जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आप लोगों को करा रहा हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 to 12 तक लेका वन लाइनर बुक से, जो आपका महेश कुमार वर्णमाल के द्वारा लिखा गया है। मैं अभी आपको आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। तो ये देखिए, हमने इसके पिछले वीडियो में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों को बताने वाले हैं, ये देखिए ये भी कंप्लीट करा दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। और इसके बाद आज हम आपके बीच ये वाला टॉपिक बताने वाले हैं। तो चलिए, टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है, जो 1799 ईस्वी में ये संस्थापक मतलब स्थापना किए थे। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 1799 में हुआ था, 1799। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? कथी से? शुक्रजकिया से। ओके। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो लाहौर में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? किससे? शाह शुजा से प्राप्त किया था। यह आपका घटना चक्र में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। ठीक है। आगे है, महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखें की रोशनी ले ली है। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। अगला है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि द्वारा, और 1846 में ये संधि हुई थी। अगला है कि महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खरग सिंह था। कौन था? खरग सिंह था। ठीक है, अगला उत्तराधिकारी। आगे देखते हैं, ये देखिए आगे है महत्वपूर्ण संधियां। ये देखिए, पोरबंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। और आगे है, बड़गांव की संधि कब हुई थी? तो 1779 ईस्वी में। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 ईस्वी में। आगे है, देवगांव की संधि कब हुई थी? तो 1803 ईस्वी में। आगे है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। आगे है, पूना की संधि कब हुई थी? तो 1817। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूना की संधि तो 1817 ईस्वी में। आगे है, लाहौर की संधि कब हुई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1806 ईस्वी में हुआ था। आगे है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के। ये लॉर्ड डलहौजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड गॉफ के द्वारा। आगे है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। कौन था? दलीप सिंह। आगे है, 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख संप्रदाय के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। आगे है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर के स्थापना की गई थी? तो ये हैदर अली के द्वारा आपका मैसूर की स्थापना की गई थी स्वतंत्र राज्य के रूप में। आगे है, अब देखिए यहाँ पे कुछ क्या दिया गया है, इसको हम देखते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए किया गया है आंग्ल मैसूर संघर्ष।
यहाँ पे युद्ध वर्ष बता रहा है, कौन सा युद्ध, किस वर्ष, मैसूर का शासक, बंगाल का गवर्नर, संधि विशेष है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो पहले है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक ले चला था। आपका हैदर अली मैसूर के शासक इसके थे, और बंगाल का गवर्नर उस समय कौन था, लॉर्ड वेरेलस्ट, क्या नाम था, लॉर्ड वेरेलस्ट। आगे है संधि, मद्रास की संधि 1759 ईस्वी में हुआ था विशेष। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ। आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। ठीक है, मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल का गवर्नर वारिंग सिंह था। संधि आगे है आपका मंगलौर की संधि। तो मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ था, और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। आगे है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, जिसके आपका मैसूर की आपका इसमें क्या है, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कार्नवालिस। और संधि श्रीरंगपट्टनम में संधि हुई थी 1792 में, और विशेष टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। आगे है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपका कब हुआ था चतुर्थ वाला, तो 1799 ईस्वी में, और टीपू सुल्तान ये आपका क्या था, मैसूर का शासक था, और बंगाल का गवर्नर का था लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, आगे है मैसूर का सहायक संधि। आपका इसमें बता रहा है विशेषता में कि टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में पुनः आपका वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। ठीक है, आगे है एगो लाइन है कि सिख संप्रदाय, सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से किया था। किससे, नेपोलियन से। तो अब देखते हैं इसी वीडियो में हम एक और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक का नाम है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था, तो इलाहाबाद की संधि से वर्ष 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में द्वैध शासन, तो ये आपका लॉर्ड क्लाइव द्वारा, याद रखिएगा। वर्ष 1772 ईस्वी में किस वर्ष गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था, आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, आगे है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो न्यायिक सेवा के जन्मदाता आपका वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। आगे है वारेन हेस्टिंग्स कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कार्नवालिस जो है ये पुलिस सेवा और सिविल सेवा के जन्मदाता हैं। वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था, तो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर को। आगे है ये देखिए कुछ इसमें आपका ब्रिटिश भारत के लोक सेवा से संबंधित आयोग के नाम। तो आयोग था आपका एंचिंसन आयोग, ये वर्ष 1886 में, और इसके गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। आगे है इस्लिंगस्टन आयोग जो था आपका 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसके गवर्नर जनरल थे। डी आयोग जो था आपका कब बना था, 1923 में, और इसके गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था।
आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक आयोग सेवा के संगठन गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के द्वारा। आगे है आपका भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे है भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आगे है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में। आगे है व्यापकत का सिद्धांत एवं राज हड़प की नीति आपका किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। आगे है किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो आउट्रम रिपोर्ट। आगे है व्यापकत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य कौन कौन है? इधर राज्य है, इसका वर्ष दिया गया है। अधिग्रहित राज्य आपका सतारा है 1848, सैदपुर 1849, उसके बाद में संभलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856, अवध 1856। आगे है चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस। आगे है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त हो गई थी? तो आपका लॉर्ड कैनिंग। आगे है वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता के इसके कार्यकाल निर्मित हुई थी? तो आपका लॉर्ड कैनिंग। आगे है राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित किसके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई? आगे है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो आपका स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग। आगे है भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। आगे है आपका ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों के अधिकार देश है आपका नेपाल, वर्ष 1816 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। आगे है सिंध पर 1843 समय था वर्ष, और इसका जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड एलरबो। आगे है भूटान 1865, लॉर्ड लॉरेंस इसके जनरल गवर्नर था। बर्मा है 1885, आपका जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। आगे है एक और टॉपिक है इसमें लाइन, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए ये वाला लास्ट कर 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ और समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का जनरल गवर्नर था। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। ये अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।